गया। लोकार्पण के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक महेंद्र हादिया, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात ये कि किसी ने भी इस दौरान ये जानने की कोशिश नहीं की कि जहां मशीनें रखी जा रही हैं वहां आईसीयू है या नहीं। दरअसल प्रकाश चंद्र सेठी हॉस्पिटल में आईसीयू की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में डायलिसिस के दौरान अगर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसकी जान जोखिम में आ सकती है। इस संबंध में जिम्मेदारों से बात की गई तो वे मामले को टालते हुए आगे बढ़ गए। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली बताती है ये खबर। डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण हुआ, बड़ा कार्यक्रम इसके लिए आयोजित हुआ। विधायक महेंद्र हादिया पहुंचे, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारी पहुंचे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ये डायलिसिस मशीन रखी कहां जाएंगी। आईसीयू इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। दरअसल प्रकाश चंद्र सेठी हॉस्पिटल में आईसीयू की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में डायलिसिस के दौरान अगर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसकी जान जोखिम में आ सकती है। इस संबंध में जिम्मेदारों से भी बात की गई, वे मामले को टालते हुए आगे बढ़ गए। डायलिसिस मशीन तो आ गई है हॉस्पिटल में, लेकिन शायद खुद ये हॉस्पिटल ही डायलिसिस पे है, क्योंकि आईसीयू इस हॉस्पिटल में भी नहीं है। 2 डायलिसिस मशीनें आई, लोकार्पण हुआ, बड़ा कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया। डायलिसिस मशीनें तो आ गई, लेकिन अभी भी इस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है। विधायक महेंद्र हादिया, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी, तमाम दूसरे अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के मौजूद थे। लोकार्पण हुआ डायलिसिस मशीनों का। अच्छी बात भी है कि अब 2 डायलिसिस मशीन आ चुके हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस हॉस्पिटल में अभी भी आईसीयू नहीं है। ऐसे में डायलिसिस के दौरान अगर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसकी जान जोखिम में आ सकती है। ये है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल। डायलिसिस मशीन तो आ गई है, लेकिन अगर डायलिसिस के दौरान किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, उसके लिए आईसीयू यहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर इंटेंसिव केयर हो सके उस मरीज की। डायलिसिस यूनिट है, डायलिसिस मशीन आ चुकी है, लोकार्पण हुआ, लेकिन आईसीयू अभी भी इस हॉस्पिटल में नहीं है। जो है गरीब वर्ग का व्यक्ति रहता है, ये सप्ताह में 2 डायलिसिस मशीन जो व्यक्ति की फिगर मरीज लेते हैं उनको होती है। अभी प्राइवेट में ये इलाज कम से कम 1000 से लेकर 1500 रुपये तक का होता है, और यहाँ पर हम ये जो है 250 रुपये में इसको करेंगे। तो डायलिसिस मशीनें आ गई हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आईसीयू अभी भी मौजूद नहीं है। और बड़ी बात ये सोचने वाली कि अगर डायलिसिस के दौरान जो मरीज है उसकी तबीयत अगर ज्यादा खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो उसकी जान को जोखिम है, क्योंकि इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है और इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू ही अस्पताल में मौजूद नहीं है। मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। डायलिसिस मशीन आ चुका है, लेकिन आईसीयू अभी भी हॉस्पिटल में नहीं है। इसमें बड़ा सवाल ये, क्योंकि आमतौर पर डायलिसिस यूनिट तो होता है जहां पर डायलिसिस किया जाता है, लेकिन अगर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो तुरंत आईसीयू में यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में मरीज को ट्रांसफर किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट है यानी आईसीयू है ही नहीं। ऐसे में मरीजों की जान जोखिम में है, खतरे में पड़ सकती है।
और इसी खबर पे इस वक्त रुक करेंगे इंदौर स्टूडियो का, जहां से जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी। मनोज, बड़ा सवाल, ये डायलिसिस मशीन तो यहाँ पर आ चुकी है, बेहद अच्छी बात है, लेकिन एक संभावना ये होती है कि जब डायलिसिस किया जाता है किसी मरीज का, अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस हॉस्पिटल में आईसीयू तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मजाक है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि यदि किसी हॉस्पिटल को डायलिसिस मिलता है तो सच्ची कोई बात नहीं होती है, लेकिन डायलिसिस के लिए जरूरत होती है आईसीयू की। सवाल यह है कि यह आईसीयू की कोई यूनिट नहीं है। लंबे समय से इस पूरे उसकी मांग की जाती रही, लेकिन ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, ये समझ से परे बात है। आज आनंद फानन में उसका उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक महेंद्र हार्डिया शामिल हुए, यहाँ के कलेक्टर शामिल हुए, तमाम सारे अधिकारी वहां पहुंचे और विधिवत उस डायलिसिस जो मशीन, 2 मशीनें यहाँ आई है, उनका उद्घाटन भी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उस डायलिसिस तो वहां आ गया, लेकिन आईसीयू की जब आवश्यकता होगी तो आखिर उस मरीज को कैसे उपचार मिलेगा? क्योंकि गंभीर स्थिति जब होती है तभी डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी जैसे किडनी यदि कहीं कोई कमजोर होती है, किडनी के लिए आवश्यकता पड़ती है डायलिसिस की, और जिस व्यक्ति को किडनी खराब होगी निश्चित है कि उसको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह आईसीयू नहीं है संयोगता। और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि जब जिम्मेदार लोगों से यहाँ बात की गई तो उन्होंने जो जवाब दिया वो इससे भी हास्यास्पद है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो बाहर एम्बुलेंस खड़ी, हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अर्थात एक डायलिसिस मशीन को पहले हॉस्पिटल से उठाया जाएगा, फिर उसको जहां एम्बुलेंस खड़ी है वहां लाया जाएगा और उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कितनी बड़ी लापरवाही है और किस तरीके से सरकारी योजनाएं या सरकारी काम किए जाते हैं, ये उसकी वानगी है संयोगिता। बिल्कुल, तो एक एम्बुलेंस में जिसमें कि इंटेंसिव केयर की सुविधाएं हैं, वहां पर डायलिसिस मरीजों का होगा। ऐसे में क्या ये जब व्यवस्था बनाई गई थी या ये नोटिफिकेशन हुआ था कि अब डायलिसिस मशीनें मंगवानी होंगी अस्पताल में, तब किसी को ये ख्याल नहीं आया कि आईसीयू की जरूरत भी है? देखिए, तो साधारण सी बात है, जब हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो निश्चित है कि वहाँ के जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं या कलेक्टर वहाँ पहुंचे हुए थे, खुद पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक महेंद्र हार्डिया उस उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे, जिन्होंने किया भी। लेकिन सवाल यह है कि ये बात कैसे किसी को समझ में नहीं आई, और जब डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने इस बात को माना कि आईसीयू की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि मान लीजिए एम्बुलेंस इसलिए होती है कि यदि कोई कोई बड़ा ऐसा मामला आता है या बड़ा कोई सूचना आती है, सूचना के बतौर यदि एम्बुलेंस बाहर चली जाती है अस्पताल से, तो इस दौर में फिर वो डायलिसिस की आवश्यकता क्या रह जाएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इसीलिए इस खबर को हम दिखाना भी चाहते हैं। जैसा हमने कहा कि डायलिसिस यदि हॉस्पिटल में आई है तो स्वागत योग्य है, लोगों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब ना तो सीएमएचओ के पास है और ना जिम्मेदार अधिकारियों के पास। इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जाहिर तौर पर, क्योंकि हम भी ये बात मान रहे हैं कि अच्छी बात है कि डायलिसिस की 2 मशीनें आई हैं अस्पताल में, तो अगर उसका कार्यक्रम रखा गया तो बेहद अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बावजूद इतने बड़े बड़े अधिकारी, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया वहां पर मौजूद थे, वर्तमान में विधायक भी हैं, इसके अलावा आकाश त्रिपाठी यानी जो कलेक्टर है वो मौजूद थे, तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। क्या अब वो लोग कह रहे हैं, उनसे बातचीत आपकी जरूर हुई होगी, क्या अब आगे इस बात पर, जब उनके ध्यान में भी आ गया है कि आईसीयू की जरूरत है, कोई कार्रवाई की जाएगी या आईसीयू बनाने की अब कोई कवायद शुरू होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, बंसल न्यूज ने जब अधिकारियों का, सीएमएचओ का जब ध्यान इस तरफ दिलाया तो उन्होंने माना इस बात को और ये कहा, जैसा हमने बताया कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम एम्बुलेंस का उपयोग कर लेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब हमने सवाल किया कि मान लीजिए कहीं एम्बुलेंस चली जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जा रही है और जल्दी ही आईसीयू की स्थापना की जाएगी। लेकिन यही एक सबसे बड़ी बात है कि जब किसी आप योजना को बनाते हैं, किसी कार्यक्रम को आप एक उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो अच्छा होता है कि इससे पहले आईसीयू की व्यवस्था की गई तो होती, ताकि डायलिसिस का जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, जिन मरीजों के लिए की जाना, गंभीर बीमारी में जो आएंगे, जिनका किडनी से संबंधित कोई इलाज होगा, उसके लिए वहां पहुंचेंगे तो अच्छा होता है कि उसका उपचार ठीक ढंग से किया जाता। लेकिन यही देखने योग्य है संयोगिता कि किस तरह से योजनाएं बनाई जाती है। दरअसल जो बात मालूम पड़ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि डायलिसिस किसी ने दान दी है, तो एक तो व्यक्ति दान देता है, जन सहयोग की बात की जाती, लोग जन सहयोग के लिए आगे आना चाहते, तो सरकार या जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस तरह से काम करता है, ये बिल्कुल उसको भली भांति समझा जा सकता है। और यह एक अच्छी वानगी भी है जिसको देखा और समझा जा सकता है। संभवतः स्वास्थ्य महकमा इसको देख भी पा रहा होगा और संबंधित अधिकारी भी।
जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि डायलिसिस मशीनें तो आ गई हैं अस्पताल में, स्वागत योग्य भी है ये कदम, लेकिन आईसीयू की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या अस्पताल के अब हाल है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वसीम अहमद ने, वो दिखाते हैं। प्रकाश चंद सेठी हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल है जहां शनिवार की सुबह डायलिसिस मशीन का उद्घाटन हुआ। कलेक्टर से लेके जनप्रतिनिधि तक यहां पर आए, उद्घाटन करने आए, और सुबह का जो नजारा था तस्वीरों में जैसा देखा होगा कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी यहां पर। लेकिन अब आप देखेंगे कि अंदर पूरी तरह से हॉस्पिटल खाली हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर करीब 200 फीट आगे डायलिसिस मशीन की यूनिट लगी है, लेकिन शाम के जो 4:45 बजे, जो कि आधिकारिक तौर पे किसी के भी जाने का टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद ये पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है। आप डेस्क से लेके डॉक्टरों के रूम कहे सब कुछ खाली है। हेल्प डेस्क बने, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 26 डिपार्टमेंट है, 26 रूम बने हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई जवाबदार यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब रही बात डायलिसिस मशीन की, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस डायलिसिस मशीन को आईसीयू की जरूरत होती है और जिस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, वहां पे डायलिसिस मशीन के लगने के बाद स्थिति किस तरह से होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अधिकांश समय जिम्मेदार मौजूद नहीं होते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि कहीं कोई एम्बुलेंस या जननी एक्सप्रेस नजर नहीं आती है। डॉक्टरों से जब हमने बात की, जब यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर एमपी शर्मा से बात की, तो उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर एक जननी एक्सप्रेस हमेशा खड़ी होती है। अब चूंकि डायलिसिस मशीन लग गई है तो 108 संजीवनी एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी, जो आईसीयू ऑन व्हील है, यानी उसके अंदर आईसीयू अटैच्ड है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ना यहाँ पर आईसीयू ऑन व्हील यानी संजीवनी नजर आती है, ना जननी एक्सप्रेस नजर आती है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जब डायलिसिस किया जाएगा तो स्टाफ की गैर मौजूदगी होने के कारण और आईसीयू की गैर मौजूदगी होने के कारण किस तरह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ेगी। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो ये हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि किस तरह से डायलिसिस यूनिट है, डायलिसिस मशीन है, लेकिन वहां पर आईसीयू नहीं है। और जैसा कि कहा गया था जिम्मेदारों के द्वारा कि मरीज का जो इलाज है, डायलिसिस अगर करना है तो वो एम्बुलेंस में किया जाएगा, जिसमें इंटेंसिव केयर की सुविधा उपलब्ध है। तो वो एम्बुलेंस भी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं मिली हमारे संवाददाता को। एक बार फिर रुक करेंगे इंदौर स्टूडियो का, जहां से लगातार बने हुए हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी। मनोज, क्या मान रहे हैं जिम्मेदार की प्रशासनिक प्रोजेक्ट में लापरवाही का ये एक नमूना है? बिल्कुल ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने माना, लेकिन इतना साफ तौर पर माना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ आईसीयू की व्यवस्था की जाएगी, जब बंसल न्यूज ने इस बात पर ध्यान दिलाया। दूसरी बात यह है कि डायलिसिस की मशीन वहां पर आ गई, आईसीयू पहले से नहीं है, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमने थोड़ी ही देर बाद उस हॉस्पिटल का जायजा लिया तो वहां के हालात किस तरह से थे, ना तो वहां डॉक्टर है, ना कोई नजर आता। तो ऐसी स्थिति में आखिर डायलिसिस मशीन का उपयोग क्या? बिल्कुल, हमने जैसा बार बार कह रहे हैं, बंसल लीड भी चाहता है कि डायलिसिस मशीन उस हॉस्पिटल में होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि लोगों को उसका उपचार मिले, लेकिन सवाल ये कि आखिर आईसीयू कब आएगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बंसल लीड ने एक कोशिश की है कि वहां आईसीयू भी मिल जाए, यदि सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा इसको देख रहा हो तो अच्छी बात है कि डायलिसिस के साथ यदि आईसीयू की व्यवस्था हो जाएगी तो जो गंभीर बीमारी से बीमार लोग पहुंचते हैं, जिनको किडनी के ये कहा जाए कि यदि ब्लड प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो वो उनको उसका लाभ मिल जाएगा, और यही हम चाहते हैं और यही हमारी उम्मीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इस खबर का असर होगा। डायलिसिस मशीनें तो आ गई हैं, लेकिन जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, और खासकर सबसे पहले इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया जाएगा हॉस्पिटल में, और जो हाल अब वहां पर नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, वो हाल भी बेहतर होंगे, यही उम्मीद कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा बंसल न्यूज के साथ।